सारा अरफीन खान बिग बॉस के घर से एविक्ट हो चुकी है और बाहर आते ही उसने बिग बॉस को एक्सपोज कर दिया है। विनर का नाम बता दिया है, टॉप 3 बता दिए हैं। चलिए मैं कुछ सवाल लेकर आ चुका हूं जो यहां पर सारा ने आकर बाहर बोले हैं, उनके जवाब दिए हैं। सबसे पहले वो आती है तो वो थोड़ा गुस्से में दिखती है और साथ में बोलती हुई नजर आती है कि बिग बॉस ने भैया अनफेयर किया है मेरे साथ। जी हाँ, पहला सवाल उनसे पूछा जाता है, आपको कैसा लगा घर से बाहर आके? आपने सोचा था आप फिनाले में नहीं जा पाएंगे क्योंकि फिनाले बहुत करीब था? तो ये बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे बाहर आकर अच्छा नहीं लगा। और भाई किसको अच्छा लगेगा है ना, फिनाले में जाना डिजर्व करती थी मैं। ओ भाई, ये सारा बोलती है कि मैं फिनाले में जाना डिजर्व करती थी। मेरा एविक्शन इन्होंने किया, अनफेयर किया है। बिग बॉस सब बाइस्ड है, मेरे साथ जो गलत हुआ वो उनको नहीं दिखता, अविनाश का दिख जाता। ये सवाल क्वेश्चन मार्क डालकर वो पूछती हुई नजर आती है कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है वो नहीं दिख रहा, लेकिन अविनाश के साथ जो गलत हो रहा है वो दिख रहा है। तो भैया बिग बॉस बायस, लेकिन कोई नहीं, ये शो है वो फिक्स शो है, फिक्स विनर है इसका। भाई बड़ी चीज बोल दी है कि ये शो है वो फिक्स है और फिक्स इसका विनर है। लेकिन मैं बताऊं तो सारा का तो बहुत पहले एविक्शन हो जाना चाहिए था। अभी सारा बोल रही है मैं टॉप 5 में और फिनाले में जाना डिजर्व करती थी। मुझे तो नहीं लगा, लेकिन आपको क्या लगा है कमेंट बॉक्स में जो बताए। यहां तक 12वें हफ्ते तक भी टिक गई ना सारा, ये भी मुझे शॉकिंग लग रहा है। दूसरा सवाल पूछा जाता है, आपको क्या करणवीर ने धक्का मारा था? तो ये सवाल जो कल वाला मैटर हुआ है उस पर बात हो रही है। तो ये बोलती है, जी हां, आपको क्या लगता है मैं नाटक कर रही हूं? उसने रियल में मुझे धक्का दिया था। करणवीर जब एक टाइम पे टास्क खराब कर रहा था उसे तो कुछ नहीं बोला गया। होली वाला जब ये टास्क हुआ था, जब वो रंगों वाला टास्क, उसे तो कुछ नहीं किया था या बोला गया था। मैंने खराब करना चाहा तो सब टूट पड़े मेरे पे। दोगले हैं सब उस घर में, सब के सब दोगले हैं। लेकिन जो मुझे धक्का मारा गया वो दिखाया नहीं गया सही से, क्योंकि मेरा एविक्शन जो करना था वो दिखा देते तो गलती करण की दिख जाती। ओ हो, ये क्या बड़ी बात है। यहां पर सारा ने बोल दिया है कि भाई यहां पर अगर वो धक्का दिखाया जाता तो ये मेरा एविक्शन करना चाहते थे तो कहां से होता, करणवीर की गलती दिख जाती। तो वो सही से दिखाया ही नहीं गया। जबकि यहां पर काफी लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि धक्का नहीं मारा गया, सारा है वो फेक कर रही है। लेकिन अब रियलिटी है वो क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे जितना देखने में लगा कि भाई ऐसा है कि सारा कुछ करने की कोशिश कर रही थी, जो आज के एपिसोड में आपको नजर आ जाएगा। तो करणवीर पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से वो गिर जाती है। अब क्या हुआ है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल पूछा जाता है, रजत के साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी रही, क्या रजत अच्छा गेम खेल रहा है? क्या वो विनर बन जाएगा? तो ये बोलती है, रजत मेरा अच्छा दोस्त रहा है, बग्गा जी भी रहे हैं, लेकिन रजत तो बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है, वो विनर बनने के लायक है। लेकिन मैंने महसूस किया है उस घर में कि रजत के साथ गलत हो रहा है। ओ भाई, ये तो सही बात महसूस की है सारा ने। अगर घर वाले महसूस कर रहे हैं तो बाहर वाले तो डेफिनेटली महसूस करेंगे, है ना। अब घर वाले महसूस कर रहे हैं तो मतलब घर में तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो कट करके हमें दिखाई जाती है। तो ये सारा महसूस करके आई है, तो मतलब अपन जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। वो शो के लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन वही बात शो में बायसनेस है। अरे भाई, जो अपन बात करते हैं ना कि वो शो के लिए कितना कुछ कर रहा है, भाई कर रहा है, ये सारा को भी नजर आया है। क्योंकि सारा बाहर आ चुकी है तो बाहर के लोग उससे बात कर रहे होंगे, बाहर बता रहे होंगे। ठीक है, अगला सवाल पूछा जाता है, विवेन, अविनाश, ईशा का गेम कैसा है? क्या बोलोगे इन तीनों का गेम कैसा लगा है? तो ये बोलते हैं तीनों के तीनों फेक खेल रहे हैं। ईशा अविनाश के सहारे है, विवियन के सहारे अविनाश है, तो सब एक दूसरे के सहारे हैं। लेकिन विवियन कल मेरे लिए खड़ा हुआ तो मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। वो स्टैंड लेता है जब जरूरत होती, भले कोई हो वो सबके लिए स्टैंड लेता है। ये तो भैया आपके लिए स्टैंड लिया इसलिए अच्छा लग रहा है, वरना अगर विवियन कल आपके लिए स्टैंड ना लेता तो आप आकर उनकी भी बुराई करने वाली थी। लेकिन ठीक है, विवियन लेता है स्टैंड, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन आप तब बोल रही हैं जब आपके साथ स्टैंड लिया है। लेकिन गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं, अब आपको पता है फिनाले बहुत करीब है ना। 2 हफ्ते और बचे हैं, यानी कि 13वां और 14वां हफ्ता है, 15वें हफ्ते में तो फिनाले है। इसी बीच कौन विनर बनेगा सब कुछ मैं सबसे पहले प्रेडिक्ट करके और खबर लेकर सेट से जो हमारे गुप्तचर रहते हैं, सोर्सेज रहते हैं, उनसे मैं खबर लेकर आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पे बताता रहता हूं। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विनर कौन बनने वाला है 100% प्रूफ के साथ, तो फॉलो कर लेना है। वहां पर सबसे पहले आपको अपडेट अब मिलने वाली है बैक टू बैक, तो आ जाइए जल्दी से। अगला सवाल पूछा जाता है, आपने करणवीर पर
पानी फेंका था और टिश्यू पेपर भी फेंका था विवियन पर, क्या बोलेंगी? तो ये बोलती है वो ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड अरफीन का एविक्शन ये जब कन्फेशन रूम में गए थे तब हुआ था। अरे भाई उसकी वजह से नहीं हुआ है यार। यही कल विवियन भी बोल रहा था कि अगर ये हमेशा वही मुद्दा उठा आती है कि भाई कन्फेशन रूम में विवियन गया था तो भाई इसकी वजह से अरफीन गया है। अरे उसकी वजह थोड़ी, उसको वोट कम मिले थे जिसकी वजह से मेकर्स ने निकाला था। ये बोल रही है कि कन्फेशन रूम में गए थे तब तो जरूर ये कुछ बोल के आए होंगे तभी उसका एविक्शन हुआ है। दूसरी बात, पानी वाला मुद्दा जो हुआ, करण मेरे ऊपर चढ़ रहा था, लड़ रहा था, गुस्सा आ गया, उसके लिए मैंने सॉरी भी बोला, लेकिन जो कल मुझे धक्का दिया गया उसका क्या, उसका कुछ जस्टिस नहीं होगा, वो गलत नहीं था। तो भैया हमेशा यही बात वो रखने वाली है। अगला सवाल पूछा जाता है चुम करण की लव स्टोरी और ईशा और अविनाश लव स्टोरी के बारे में क्या बोलोगे? ये बोलती है चुम अच्छा खेलती है, मैं उसको सपोर्ट भी करती आई हूं, वो अच्छी लड़की है। करणवीर और चुम का प्यार मुझे रियल लगता है, लेकिन ईशा और अविनाश का बॉन्ड सिर्फ गेम के लिए है, बस ये फेक कर रहे हैं, बाहर आते खत्म हो जाना है सब, क्योंकि ईशा को का बाहर बॉयफ्रेंड है। अच्छा, ईशा का बाहर बॉयफ्रेंड है, अगर ये घर वालों को पता है तो फिर तो फेकनेस चल रही है, फिर तो सबको पता होगा, फिर तो अविनाश को भी पता ही है, अविनाश को सामने रखा है, तो फिर तो ये नाटक ही है ना। तो सारा को अगर पता है तो फिर तो आप समझिए कि ये नाटक है। मैं भी आपको बोल रहा था कि ईशा और अविनाश का फेक है, ये दोनों गेम के लिए कर रहे हैं। अगला सवाल पूछा जाता है कशिश ने जो किया है अविनाश के साथ क्या वो सही था? तो ये बोलती है देखो ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर अविनाश ने हाथ साथ दिया होगा तभी हुआ ना। हाँ, कशिश फालतू का मुद्दा बनाया, लेकिन दोनों ने फ्लर्ट किया था, हमने वीडियो देखा अच्छे से, इसमें दोनों की सेम गलती है। तो मैं तो दोनों को ही बोलती हूं तुम साथ साथ किए हो तो दोनों बैठ के बात करो, फालतू मुद्दा ना बनाओ। तो यहां पर ये है अभी फिलहाल के लिए कशिश की भी गलती लगा रही है, अविनाश की लगा रही है, लेकिन उस टाइम पे ओनली अविनाश की लगा रही थी। तो सारा का हमने देखा है कि हमेशा वो बदली है, हमेशा किसी का साथ उसने नहीं निभाया है। कभी रजत के साथ हुई तो रजत के खिलाफ भी गई है ना, कभी चाहत के साथ बैठी तो चाहत के खिलाफ गई है, चुम के साथ बैठी तो चुम के खिलाफ गई है। तो कभी भी किसी के खिलाफ भी चली जाती थी सारा, क्योंकि कंटेंट भी क्रिएट करना था, लेकिन फाइनली वो बाहर आ चुकी है। अगला सवाल पूछा जाता है आपको क्या लगता है टॉप 3 कौन है? तो ये बोलती है रजत दलाल, चुम दरंग और विवियन डी सैना, ये मेरे टॉप 3 है। तो क्या आपको भी लगता है? मेरे हिसाब से चुम को नहीं लेके जाएंगे, रजत सही बोला, विवियन भी बोला और करण भी ले सकती है, लेकिन रजत को भी नहीं लेके जाएंगे। अगला सवाल पूछा जाता है विनर कौन बनेगा शो का? तो ये बोलती है देखो विनर तो विवियन और रजत बनना चाहिए, लेकिन ये लोग करण को विनर बनाएंगे, ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि शो में बायसनेस हो रही है। ओ भाई, करण का नाम है आकर सारा ने बाहर बोल दिया है, क्योंकि एक बार बोला भी गया था कि करणवीर मेहरा शो है। तो अगर घर वाले समझ पा रहे हैं कि करणवीर मेहरा विनर बनने वाला है तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ठीक है, करणवीर अच्छा भी खेल रहा है, अगर करणवीर विनर बनता है ना तो इसमें अनडिजर्विंग वाली बात नहीं होगी, है ना, अनफेयर वाली बात होगी नहीं। मैं नहीं मानता कि अनफेयर होगा, करणवीर भी डिजर्विंग है। चलिए, यहां पर करणवीर और रजत का नाम बोला है, आप क्या बोलोगे, कौन विनर बनेगा? कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। मुझे फॉलो कर ले, मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं। दूसरा ऑप्शन किसका होगा इसके लिए आप मुझे फॉलो कर ले। मैं मिलता हूं थोड़ी देर।